गणपते नमः। जय मां तारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मूर्ति, वैकृतिक तथा प्रधानिक तीनों रहस्यों को दुर्गा सप्तशती के सरल भाषा में आपके सामने उत्कृष्ट करते हैं। सर्वप्रथम विनियोग। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के ऋषि नारायण, छंद अनुष्टुप तथा देवता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। शास्त्रों में कथित फल को उपलब्धि के निमित्त जय का अजब काल में इसका विनियोग किया जाता है। राजा ने कहा, भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा तो मुझे सुनाई है। हे ब्रह्मण्य, अब उनके अवतारों का प्रधान प्राकृतिक का विवेचना कीजिए। हे विप्रवर, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हुआ हूं। मुझे देवों के किस स्वरूप की किस विधि से उपासना करनी चाहिए, यह सब आप यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, राजन, यह रहस्य बहुत गोप्य है। इस रहस्य का वर्णन किसी से नहीं करना चाहिए, किंतु मेरे भक्त हो, इसलिए भक्तों के लिए मेरे पास अगोपनीय कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी देवी ही सबका मूल कारण है। वे ही समस्त विश्व को दृश्य तथा दृश्य रूप में व्याप्त कर स्थित हैं। हे राजन, वे अपनी चारों भुजाओं में बिजोरे का फल, गदा, ढाल, पान पात्र, मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि आदि वस्तुओं को धारण किए हुए हैं। उनकी कांति तप्त स्वर्ण के समान है तथा उनके आभूषण भी तप्त स्वर्ण के ही निर्मित है। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण कर रखा है। इस समस्त विश्व को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस अन्य श्रेष्ठ रूप को धारण किया कर रखा है। उस रूप का प्रादुर्भाव एक नारी के रूप में हुआ था, जिसके शरीर की आभा निकले हुए कज्जल की तरह काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से शोभायमान हो रहा था। नेत्र बहुत ही विशाल और कटिक्षीण थी। उसकी चारों भुजाओं में ढाल, तलवार, प्याला और खंडित मुंड सुशोभित था। उनके वक्ष स्थल पर धड़ की तथा मस्तक पर मुंडो मालाएं पड़ी हुई थी। इस रूप में उत्पन्न नारी श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी देवी से कहा, माता जी, आपको मेरा प्रणाम है। मुझे आप मेरा नाम और कार्य बताएं। तब नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से महालक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारा नामकरण करती हूँ और तुम्हारे कार्यों को भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुरत्यया, ये ही तुम्हारे नाम हैं। तुम्हारे से नाम कर्मों के द्वारा ही लोगों से अभिहित होंगे। इन नामों के द्वारा जो कोई तुम्हारे कर्मों को जानकर तुम्हारा पाठ करता है, वह सुखी होता है। हे राजन, महाकाली से महालक्ष्मी ने ऐसा कहकर अत्यंत शुद्ध सत्व गुण संपन्न होकर अन्य रूप धारण किया, जो चंद्र के समान गौरवर्ण का था। उस श्रेष्ठ नारी के हाथ में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक थी। महालक्ष्मी ने उसका भी नामकरण किया। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की अधिष्ठात्री, इस प्रकार से तुम्हारे नाम होंगे। इसके पश्चात महाकाली तथा महासरस्वती से महालक्ष्मी ने कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के अनुरूप स्त्री पुरुष के युग में पैदा करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से ऐसा कहकर स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों ही निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमलासन पर विराज रहे थे। उस युग में एक स्त्री और एक पुरुष था। तदंतर महालक्ष्मी माता ने पुरुष को ब्रह्मण्य, विधेय, विरंची तथा दाता इस नाम से संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से भूषित किया। इसके पश्चात महाकाली तथा महासरस्वती ने भी एक एक युग्म को उत्पन्न किया। इन जोड़ों के रूप तथा नाम का कथन मैं तुमसे कहता हूं। महाकाली ने नील चिन्ह युक्त कंठ, लाल बाहु, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्र मौल्य धारण करने वाले पुरुष तथा गौर वर्ण की स्त्री को उत्पन्न किया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से विख्यात हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम प्रसिद्ध हुए। हे राजन, गौरवर्ण की स्त्री और श्याम वर्ण के पुरुष को महासरस्वती ने प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी तुमसे मैं बतला देता हूँ। उनमें श्याम वर्ण पुरुष का नाम विष्णु, कृष्ण, हर्षिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुआ तथा गौरांगी स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से विख्यात हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्क्षण पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके रहस्य को ज्ञान चक्षु वाले ही जान सकते हैं, किंतु अज्ञानी लोग इसे नहीं समझ सकते हैं। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूप सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में अर्पित कर दिया। रुद्र को वरदात्री गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ युग्म होकर ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमशाली भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महतत्व आदि कार्य समुहित पंच महाभूतों से युक्त संपूर्ण स्थावर जंगम रूप इस जगत की उत्पत्ति हुई। तदंतर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का भरण पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ शिव ने उस समस्त विश्व का संहार कर दिया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्मयी तथा सर्व तत्वों की अधिष्ठात्री हैं। वे ही निर्गुण और सगुण रूप में नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं।
सगुणवाचक सत्य ज्ञान चित्त महामाया आदि नाम भेदों से इस महालक्ष्मी का निरूपण करना उचित है। केवल महालक्ष्मी मात्र नाम से ही या अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम नमः चंडिकायै।